अब since we've talked about all the different types, one such type is annual report writing, कि जिसमें आप एक structured document create करते हैं जो कि कंपनी की एक्टिविटीज, परफॉर्मेंस, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ओवर द पास्ट ईयर को डिक्टेट करता है और उनको एक्सप्लेन करता है रादर। इसका गोल होता है कि आप ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट कर दें कि अभी स्टेक होल्डर्स के दरमियान और जो एक्चुअल कंपनी में हो रहा है उसके दरमियान का जो भी गैप है, इवन पब्लिक के दरमियान भी, कि भी अब तक कंपनी ने क्या किया। जो भी बड़े कंपनीज हैं वो एनुअल अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश किया करती हैं और उन रिपोर्ट्स में वो बताते हैं कि जी हमने इतने प्रॉफिट्स रिकॉर्ड किए, हमने इधर एक्सपेंशन की, ये हमने इतनी टीम ऐड की, हमने इतनी डाइवर्सिटी कर ली। तो ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट्स के थ्रू की जाती हैं। अगेन मैस लेवल पे, बड़े लेवल पे, इसमें ऑर्गेनाइजेशन में पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल एंग्रो है, एफएफसी है, इस तरह की जो बड़ी कंपनी है, कोई सीमेंट कंपनी है, ये तमाम कंपनीज में ये डिपार्टमेंट्स होते हैं जो फाइनेंसेस को और इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो आप अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को परसू करना चाहते हैं तो यू कैन आइदर बी अ पार्ट ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स, या फिर आप इंडिविजुअल लेवल पे क्लाइंट ऐसे ढूंढ सकते हैं जिनकी बहुत बड़ी कंपनीज नहीं है, उन्होंने कोई फुल टाइम राइटर्स हायर नहीं किए हुए रिपोर्ट्स के लिए, लेकिन वो वक्तन फ़वक्तन कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू ये चीज़ करवा लिया करते हैं। अब इसका गोल क्या है कि आप कम्युनिकेट करें अचीवमेंट और प्रोग्रेस, आप अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शेयर कर सकें, एट द सेम टाइम आप ट्रांसपेरेंटली ट्रस्ट बिल्ड कर सकें अपने जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ, और आप फ्यूचर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस से पर्दा अनवील कर सकें कि ये इस तरह से किए जाएंगे और फ्यूचर में XYZ हमारे मूव्स होंगे। अब किसी भी एनुअल रिपोर्ट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले लेटर टू शेयर, उसमें एक लेटर होता है जो शेयर होल्डर्स के लिए होता है कि CEO की तरफ से मैसेज होता है, वो यकीनन वो तो CEO ही लिखेगा, लेकिन एक पूरी रिपोर्ट में ये चीज़ मौजूद है, या कंपनी चेयरमैन लिखेगा कि वो ओवरऑल एक बताएगा कि जी आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, या हमने ये किया या वो किया। अगर कुछ नहीं किया तो उसके बारे में भी वो बात करेगा, चीज़ों को एक्नॉलेज करेगा। फिर मैनेजमेंट का जो भी डिस्कशन और एनालिसिस है उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कि जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है अभी करंटली, जो रिजल्ट्स हैं, जो फ्यूचर प्लान्स हैं, उनके ऊपर पूरी मैनेजमेंट की जो डिस्कशन है कि क्या कंक्लूड किया, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस इज़ द वेरी कोर ऑफ योर एनुअल रिपोर्ट्स के बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो, ये तमाम चीज़ें किसी भी एनुअल रिपोर्ट का हिस्सा होती हैं। अब एज अ राइटर आपका मकसद है कि इनको क्यूरेट करना। पहले आप ये पहले सारा ये आपको बता, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप ये क्यूरेट कर लें अपने पास और फिर आप लिखने बैठें। इसमें ऑडिटर की रिपोर्ट भी शामिल होती है कि अगर जो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी कोई ऑडिटर आपकी कंपनी ने हायर किया इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वैलिडेट करने के लिए, उनकी भी रिपोर्ट शामिल की जाती है। बिजनेस का ओवरव्यू दिया जाता है कि जी क्या हिस्ट्री रही है अभी तक, क्या किया ऑपरेशंस, मार्केटिंग पोजीशनिंग वगैरह, मार्केट शेयर कितना है। फिर आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी आपकी जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, क्या क्या कौन कौन लोग उसके अंदर शामिल हैं, वो क्या करते हैं, क्या रोल्स हैं, ये तमाम चीज़ ये बहुत एक्सटेंसिव होती है। इसकी बेस पे स्टॉक मार्केट की प्राइसेस भी ऊपर नीचे हो जाया करती हैं बड़ी कंपनीज में कि उनकी रिपोर्ट कितनी रिसेंट जो पब्लिश हुई है उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स है। सिमिलरली आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन पे कोई नोट्स हैं, कोई डिस्क्लोजर हैं कि भाई कहीं अगर कोई बहुत ज़्यादा पैसे आए हैं तो आप बता सकते हैं कि जी ये बैंक से लिए थे या ये फलां पेमेंट आई थी। तो इस तरह की चीज़ें भी आप, और फ्यूचर आउटलुक भी आप एक्सप्लेन कर देते हैं कि इस तरह से हम फ्यूचर में इस चीज़ को होता हुआ देख रहे हैं। तो अब लिखने की जब बारी आती है तो सबसे पहले आपने प्लान करना है और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है कि रिपोर्ट राइटिंग का जो टास्क है यूजुअली ये टाइम बाउंड हुआ करता है कि जी साल में फिजिकल ईयर खत्म होगा, रिपोर्ट पब्लिश होगी, हर साल ऐसे होता है। तो आपने अगर किसी को आपको जिम्मेदारी दी गई है रिपोर्ट लिखने की एनुअल, तो आपने यू हैव टू बी प्रोएक्टिव और आपने पहले से डेटा गैदर करना शुरू कर देना है। जो भी राइटिंग प्रोसेस अगर है उसके कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, डेटा असेंबल करना है, टीम असेंबल करनी, क्योंकि ये एक बंदे से यूजुअली नहीं हुआ करता। आप इमेजिन करो, आप अपने आप को एज एन एक्सपर्ट पोजीशन कर लो कि मैं एक एक्सपर्ट एनुअल रिपोर्ट राइटर हूँ और कंपनी की जो भी चीज़ें हैं वो आप उनको, यू प्लग योर सेल्फ इन टू देयर टीम एंड यू हेल्प देम विद एवरीथिंग। तो आप असेंबल करनी है टीम, कोई रिसर्चर, कोई ग्राउंड वर्क के लिए, कोई लिखने के लिए, कोई आउटलाइंस बनाने के लिए, तो यू कैन स्टार्ट हायरिंग एट दिस पॉइंट एज वेल। फिर आप उसकी आउटलाइन डिस्कवर कर लेते हैं, बना लेते हैं, जिसमें वो तमाम चीज़ें जो शेयर की हैं वो कि वो पोजीशन कैसे होगा, कन्वे कैसे होगा, ये तमाम चीज़ें। फिर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस पॉइंट पे शुरू करते हैं जो कि है डेटा गैदर करना
जितना डेटा गैदर करेंगे रिपोर्ट उतनी एक्सटेंसिव बनेगी, उतनी उसमें मीट आएगा, और जितना मीट ऑन द बोन होगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। फिर कोई भी अगर कंटेंट ड्राफ्ट करना है, अक्सर क्या होता है कि सीईओ साहब जो हैं वो बिजी होते हैं और साल में 50-100 रिपोर्ट्स आनी होती हैं, तो यूजुअली क्या होता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की मुख्तलिफ तरह की, तो उनके पास टाइम नहीं होता। तो आप ये एक अच्छी सी रिपोर्ट लिख के एक लेटर सीईओ की तरफ से लिख के सीईओ को खुद भेज देते हैं कि इसको वैलिडेट कर लें, मुझे बता दें इसमें कोई चेंजेस करनी है नहीं, तो ताकि आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें, अनलेस वो खुद ना लिखना चाहे। तो वो खुद लिखें तो वेल एंड गुड। फिर आप एक कंपनी ओवरव्यू ड्राफ्ट कर लेते हैं, कंपनी के बारे में जो भी डेटा आपको चाहिए, कब बनी, क्यों बनी, कैसे बनी, आपको पता हो। फिर आपने ये देख लेना है कि इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ों को हाईलाइट करना है परफॉर्मेंस में। एक कंपनी में बहुत चीज़ें होती हैं, कभी वो एक्सपैंड कर जाएंगे, कभी कॉम्पिटिटर को हरा देंगे, कभी मार्केट साइज बढ़ा लेंगे, बहुत चीज़ें करेंगे, लेकिन आपने ये देखना है कि इसमें हाईलाइट क्या करना, ये आपको पता होना चाहिए। हर चीज़ इज़ प्रॉब्ली नॉट ऑलवेज अ गुड आइडिया टू हाईलाइट, राइट? तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसके ऊपर क्या क्या प्रेजेंट करना है, चार्ट्स कैसे बनाने हैं, उसकी इलस्ट्रेशंस कैसे बनानी है, अगेन ये सब आप एआई की हेल्प से भी कर सकते हैं, और आप एसेंशली कैनवा से भी इसमें हेल्प ले सकते हैं। फिर कोई भी अगर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन या ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड स्टफ आपको चाहिए, तो वो भी नाउ वुड बी अ गुड टाइम कि आप उसके ऊपर डेटा गैदर कर लें। फिर स्टेप 3 पे आते हैं कि जब आप रिफाइन करते हैं इसको, जब लिख लेते हैं, रिफाइन कर लेते हैं, तो इसको फाइनल और रिफाइनमेंट का जो प्रोसेस है उसके ऊपर हम चलेंगे कि आप इसको एडिट करेंगे फॉर एक्यूरेसी। ये जहन में रखेंगे कि रिपोर्ट में जो भी चीज़ है वो एक्यूरेट हो, वो सच हो, क्योंकि इसकी बेस पे नीडल मूव की जाती है, ये बड़ी हाई लेवरेज चीज़ होती है। तो इसमें एक एक चीज़ के ऊपर अटेंशन टू डिटेल हो, टोन अच्छी हो, पॉजिटिव हो, प्रूफ रेड प्रॉपरली हो, उसमें भी गलतियाँ ना हो, क्योंकि ये अक्सर रिपोर्ट्स पब्लिक में भी जाती हैं। अब वो पब्लिक पढ़ेगी जी एक कंपनी है, ये मुझसे कहती है जी मेरे शेयर प्राइस बढ़ गई है, और अंग्रेजी इन्होंने गलत लिखी हुई है, तो दिस इज अ रेड फ्लैग फॉर कंपनीज। सिमिलरली आप फॉर्मेट्स को देख लेंगे, आपका फॉर्मेट ठीक है या नहीं, उसमें कोई इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। लास्टली यू विल ऐड टेबल्स, चार्ट्स, विजुअल डेटा। जितना ज़्यादा विजुअली आप उसको प्रेजेंट करेंगे, रीडर्स के लिए उतना आसान होगा उसको समझना। कोई बिग नंबर चार्ट आप दे सकते हैं, आप कोई फोटोग्राफी प्रोफेशनल अगर उसमें ऐड करनी है, कोई इलस्ट्रेशंस ऐड करनी है, वो कर लें, कोई आइकॉन्स का इस्तेमाल कर लें, उसको जितना प्रीटी बना सकते हैं उसको रिपोर्ट को बनाएं, ताकि रीडर्स का दिल भी खुश हो, वो पढ़े भी, पैसे भी नज़र आए उसको एक्सपेंशन भी नज़र आए, फ्यूचर विजन भी नज़र आए, एट द सेम टाइम अच्छी अच्छी इमेजेस भी नज़र आएँ कि ये ऐसे हो गया, इन्फोग्राफिक्स नज़र आए। तो अब इसकी जो फाइनल फॉर्मेटिंग है और जिसको फाइनल आपने प्रेजेंट करना है वर्ड में या इन PDF फॉर्म, उसमें आप हेडिंग्स यूज़ करेंगे, H1, H2, H3, ताकि कैटेगरीज आसान हो कि अगर मैंने देखना है कि इस पर्टिकुलर में फाइनेंशियल रिपोर्ट पे जाना है, तो या तो मैं उसको नेविगेट कर सकूं टेबल ऑफ कंटेंट से, या मैं सिंपली बेस्ड ऑन देयर हेडिंग्स साइड पे जो फॉर्मेट आ रहा होता है उस पर क्लिक करूंगा, मैं उस एग्जैक्ट जगह पे पहुंच सकूं। पेज लेआउट के ऊपर भी फोकस किया जाता है कि वो एक सर्टन, ये तो खैर डिज़ाइन का कंपोनेंट है, बट यू शुड नो अबाउट दिस एज वेल, कि मार्जिन्स होते हैं 1 इंच के साइडों से, और फॉन्ट जो है वो बड़ा सिंपल कैलिबरी यूज़ कर लेते हैं, और लास्टली इन्फोग्राफिक्स भी आप ऐड करके फिर इसको सबमिट करा देते हैं फॉर देयर अप्रूवल। तो ये एक एंटायर तरीका है एनुअल रिपोर्ट्स लिखने का, जो फाइनेंशियल से रिलेटेड होती हैं मोस्टली। और ओवरऑल अगर आप फाइनेंशियल नहीं भी लिख रहे हैं, आप किसी कंपनी के लिए लिख रहे हैं, उनकी ट्रैजेक्टरी पे, फ्यूचर ग्रोथ पे, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे, एक्साइटिंग चीज़ों पे, तो वो इस तरह से लिखा जाता है। आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।